अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम अपडेट्स की जानिब। जामिया मिलिया इस्लामिया के क़याम को 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही के दिन इस इदारे का क़याम बरतानवी हुकूमत की तालीमी निज़ाम के खिलाफ एक बगावत के तौर पर किया गया था। अपने इस किरदार को बखूबी अंजाम देने के बाद ये यूनिवर्सिटी जीना बजीना चढ़ते हुए मुल्क की सरफहरिस्त यूनिवर्सिटीज में शुमार की जाने लगी। हुकूमत हिंद ने डॉक्टर शक्तिकांत दास को 3 साल की मुद्दत के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के तौर पर दोबारा मुकर्रर किया है। ये फैसला काबीना की तकरूरी उम्र की कमेटी के इजलास में किया गया। सोशल नेटवर्किंग के शोबे की मारूफ आलमी कंपनी फेसबुक को अब मीटा प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाएगा। कंपनी का लोगो भी बदल गया है और इसके लोगो के साथ अंग्रेजी के हर्फ एफ की जगह इन्फिनिटी लामहदूद की मजहर अलामत और इसके आगे मीटा लिखा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी इम्तिहान में शिरकत करने वाले 16 लाख से ज्यादा तलबा के नताइज के ऐलान का रास्ता साफ कर दिया है। हिंदुस्तान और बरतानिया की तीनों फौजों के दरमियान पहली कोंकण शक्ति 21 मश्क आज बहरे अरब में इख्तिताम पजीर हो गई, जिसमें दोनों ममालिक के फौजियों ने एक दूसरे के तजुर्बात और लड़ाई की महारत की बारीकियों को बांटा। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आगरा में पाकिस्तान के हक में नारे लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार 3 कश्मीरी तलबा के साथ आगरा अदालत में वकला के सलूक को नाकाबिले कबूल और पुलिस के रोल को मशकूक करार दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक स्पेशल कोर्ट ने मध्य प्रदेश व्यापम घपले के सिलसिले में 6 अफराद को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश के जिले अशोकनगर के ईसागढ़ थाने हलके में एक किसान ने जहरीली चीज खाकर खुदकुशी कर ली। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में खाद की कमी की वजह से अपनी जान गंवाने वाले 2 किसानों के अहले खाना से मुलाकात के लिए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ट्रेन से ललितपुर पहुंची। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में बनने वाले दुनिया के तीसरे सबसे बड़े और मुल्क के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का काम शुरू हो गया है। मुल्क में साल 2020-21 में बागबानी की फसलों की पैदावार रिकॉर्ड 33.15 मिलियन टन रहने का अंदाजा है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने तिरुपुरा में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत कब तक अंधी और बहरी होने का नाटक करती रहेगी। नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट में फिलहाल इतना ही। आफरीन के साथ दीजिए सारी टीम को इजाजत और देखते रहिए टीवी।